तो फाइनली जेजेके यूनिवर्स के सबसे ओजी कैरेक्टर राइजन सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस का खात्मा हो चुका है। फाइनली हमारे जेजेके सॉर्सरर्स ने मिलकर सुकुना को हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी, इस एंडिंग के बाद भी हमें सुकुना के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ना ही हमें उसके पास्ट के बारे में पता है, ना ही हमें उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज है बाकी कैरेक्टर्स की तरह। बेसिकली हम अगर सुकुना के बारे में जाने तो हम जान सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं सुकुना के हिस्ट्री से लेकर उसके पास्ट से लेकर अभी के एंड तक की सारी बातों को डिस्कस करूंगा। मैं इसके लिए मांगा, एनीमे और कुछ फैन थ्योरीज को कंबाइन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। देखने में तुम्हें मज़ा आएगा, बने रहो इस वीडियो में। तो राइजन सुकुना का जन्म होता है हायन एरा में। हायन एरा एक ऐसा एरा है जहाँ पर जो जेजेके सॉर्सरर्स थे वो अपने पीक में थे, इसलिए हायन एरा को जेजेके यूनिवर्स का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इसी टाइम में सुकुना, टेंजन और केंजाकू ये सब एग्जिस्ट करते थे। बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर्स का टाइम था। जब सुकुना अपनी माँ के कोख में था तो उसने अपने भाई को जिंदा खा लिया। अब ऐसा क्यों? बिकॉज उसे भूख लग रही थी। देखिए थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो सुकुना जो था उसने अपने कर्स टेक्निक्स को बहुत ही ज़्यादा पॉलिश किया। ही इज़ टू पावरफुल। वो होता है ना एक टैलेंटेड लड़का जो बहुत ही ज़्यादा पावर और ओपी रहता है बचपन से ही। दैट्स लाइक दैट कि वो ऐसा था। तो सुकुना ने अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड वे तक पूरा पुश किया। उसने अपनी बॉडी को इस तरह से इवॉल्व किया कि ही इज़ लुकिंग अ ट्रू सॉर्सरर। ही इज़ अ परफेक्ट, ही इज़ अ मोस्ट पावरफुल। उसके 4 हाथ थे, 2 मुंह थे, 4 आंखें थी। वो मतलब बहुत पावरफुल था। वो अपने कर्स टेक्निक को यूज कर सकता था, स्पेल्स को उसी टाइम पढ़ सकता था। मीन्स वो एक टाइम में 2 चीजें आराम से कर सकता था। ही हैव अ 2 बॉडी इन अ 1 बॉडी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मीन्स उसके बाद 2 बॉडी थी एक ही बॉडी में। तो इतना कुछ होने के बाद भी सुकुना को कभी भी कोई ऐसा सॉर्सरर नहीं मिला जो उसे सेटिस्फाई कर सके मतलब उसे फाइट में एक टक्कर दे सके, उसे हरा सके। वो चाहता था कि उसे एक ऐसे सॉर्सरर से लड़ना है जो उसे हरा सके, उसे मार सके, उसे एक्चुअल में सेटिस्फाई कर सकते हैं कि व्हाट इज अ रियल लॉस, एक हारने से लगता कैसा है। जब सुकुना को ऐसा कोई सॉर्सर मिला नहीं तब केंजाकू ने उससे कहा कि देख भाई, मैं तुझे एक चीज़ सिखाता हूँ। मैं तेरे को रिवाइव करूंगा बहुत ही बाद वाले एरा में, जहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कलिंग गेम। वहाँ पर बड़े बड़े दमदार सॉर्सरर्स रहेंगे, तुम भी रहोगे, फिर अपनी फिटनेस पूरी कर लेना। तो वो सिखाता है अपनी बॉडी को किस तरह से वो कर्स ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है, जिसमें वो क्या करता है कि अपनी 20 उंगलियों को कर्स ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेता है, जिसमें आगे चल के वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिलती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस टाइम के सॉर्सरर्स ने फाइनली सुकुना को हरा दिया और उसके जो स्पिरिट है उसको उसके 20 फिंगर्स में डिवाइड कर दिया। बट ये 2 अलग अलग थियरीज हैं, पता नहीं कौन सा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इटादोरी को जब फर्स्ट फिंगर मिलती है सुकुना की, तो उसे जब वो कंज्यूम करता है तो उस टाइम में क्या होता है, सुकुना का विल उसके बॉडी को ओवरटेक करता है और वो जाग जाता है। मीन्स फाइनली हमारा जो किंग ऑफ कर्सेस है वो प्रेजेंट लाइफ में अब आ चुका है। लेकिन क्या होता है कि जो यूजी की बॉडी है वो सुकुना के बिल को कंप्रेस करने में सक्सेस होती है, जिससे क्या होता है यूजी अपने बॉडी में वापस कंट्रोल पा लेता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस था। फाइनली यूजी को जेजेके में बुलाया जाता है जहाँ पे वो फाइनली एक सॉर्सरर बन जाता है, पर उसमें नज़र रखी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही करके हमें पता चलता है कि अगर यूजी जो है अगर एक से ज़्यादा फिंगर्स को कंज्यूम करेगा एक ही साथ, तो क्या होगा, सुकुना का जो विल है वो उसको आराम से ओवरटेक कर देगा यूजी की बॉडी को। उस टाइम में यूजी कुछ नहीं कर पाएगा और ये कई बार करता भी है। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो सुकुना है वो एक बाइंडिंग वाव करता है। बाइंडिंग वाव एक तरह का प्रॉमिस होता है यूजी से, जिससे वो कहता है कि मैं एक बार चेन बोलूँगा जिसमें क्या होगा कि 1 मिनट के लिए तुम्हारी बॉडी मेरे को मिल जाएगी। उस टाइम में मैं किसी तुम्हारे दोस्त को हर्ट तो नहीं करूँगा। इसी का फायदा उठाता है वो चैप्टर 212 में, जिसमें वो मेगुमी की बॉडी को ले लेता है। उससे पहले 116 में वो जोगो को मारता है बुरी तरह से, जिसमें वो पूरी सिटी को भून देता है। और साथ ही साथ वो मोहरागा से भी लड़ता है, उसमें भी वो पूरी सिटी को तबाह ही कर देता है। हर टाइम से हर चीज़ें उड़ ही रही हैं, पूरा तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से यूजी जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो इस सबका कारण खुद को मानता है। आगे चल के जब चैप्टर 212 में सुकुना मेगुमी की बॉडी को ले लेता है, तब वो क्या करता है कि वो पहले तो उसकी कंप्रेस करने के लिए एक बात लेता है, नहाता है, एक तरह का रिचुअल करता है, जिससे क्या होता है मेगुमी की जो विल है वो वापस से अपने बॉडी को कैप्चर ना करे और सुकुना का उसका पूरा 100% कंट्रोल हो जाए। ये वो कंफर्म करता है उस रिचुअल को करके। और फिर वो चैप्टर 260 में रियान सिंगुरी को हराता है। फिर वो चैप्टर 290 में काजिंको को हराता है जो मेगुमी की बहन की बॉडी में थी। और वो क्या था कि जो काजिंको है वो सुकुना से शादी करना चाहती थी। उसके बाद क्या होता है, फाइनली चैप्टर 236 में एक बहुत ही लंबी चौड़ी बैटल फिनिश होती है गोजो और सुकुना के बीच, जहाँ पर हमारे गोजो सातोरो हार जाते हैं, हारते नहीं कट जाते हैं। फिर क्या होता है, चैप्टर 238 में हमारे गॉड ऑफ थंडर काजिंको का डी एंड हो जाता है। फिर चैप्टर 247 में हगारी का भी डी एंड हो जाता है।
फिर चोजो, फिर ऐसे करके बहुत सारे सोर्सेस का टाइम फिश होने लगता है। इसके अलावा बहुत से कैरेक्टर यूटा, माकी, टोडो, यूजी, हमारे सारे कैरेक्टर मिलकर सुकुना को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। बट हमारे द किंग ऑफ कर्सेस, ही इज टू पावरफुल, ही इज नॉट डिफीटेबल। बट हार नहीं रहा है आदमी ठो, इतना कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार नहीं रहा है। वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिससे भाई हमारे सोर्सर्स भी कह रहे हैं भाई ये इम्पॉसिबल है, ये हो कैसे रहा है। फिर उसके बाद यूटा जो है वो गोजो का बॉर्डर को लेता है, उससे भी वो सुकुना के साथ डोमेन एक्सपेंशन वाला बैटल करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ फायदा होता नहीं। फिर बाद में हमारे यूजी को याद आता है अरे मेन कैरेक्टर तो मैं हूँ, मेरे पास तो प्लॉट आर्मर है। फिर स्टार्ट होता है ब्लैक फ्लैश का स्कैमिंग, जहाँ पर सुकुना को ढाई ब्लैक फ्लैशेस मिल रहे हैं। उसके बाद फाइनली जाके हमें ये भी पता चलता है कि जो यूजी है उसके जो पिता थे जिन इटादोरी, वो एक्चुअल में सुकुना के जो ब्रदर था जिसको उसने अपनी माँ के कोख में ही खा लिया था, उसी का ही रिकार्नेशन है। और इसको रिकार्नेशन है और उसकी जो यूजी की जो मम्मी है वो थी केंजाकू, और केंजाकू ने यूजी को इसी तरह से बताया था जिससे वो क्या कर सके, सुकुना के विल को अपने बॉडी में कंप्रेस करके रख सके, मतलब एक अच्छा सा विसल बनकर रह सके। दैट्स वाई कि जो यूजी है वो फिजिकली एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ही लंबी चौड़ी बैटल अब तक जो चल रही थी चैप्टर 223 से लेकर फाइनली चैप्टर 268 में खत्म होती है। टोटल 45 चैप्टर्स की जो ये लड़ाई है, ये भसड़ है, फाइनली खत्म होती है। जिसमें होता क्या है कि जो हमारे सुकुना भाई हैं उनका जो एक लास्ट फिंगर है वो अब है जेजे के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर हमारी नोवारा जो अपनी पपेट कर्स टेक्निक से उसी फिंगर को हट करती है, जिसमें क्या होता है सुकुना को डैमेज लगता है और उसी डैमेज को और ज़्यादा प्लस करता है हमारा यूजी जो बाहर से ब्लैक फिश और बाहर से अपने जो स्लैशेस मार रहा है। दूसरी तरफ से हमारे जो मेगुमी है जिसकी बॉडी में सुकुना है वो भी बैकफायर करते हैं, जिसकी वजह से सुकुना का सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ में आ जाता है। और फाइनली जो हमारा सुकुना है वो मेगुमी के बॉडी से बाहर निकल जाता है और फाइनली जो यूजी उसको अपने हाथ में लेके करता है यू आर मी। और फाइनली हमारे किंग ऑफ कर्सेस का डी एंड हो जाता है, फाइनली मर गया हरामखोर। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं सुकुना के इस एंडिंग सा बिगनिंग के बारे में। देखो सुकुना पहले से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा सॉर्सरर मिले जो उसे टक्कर दे सके। मीन्स ये होती है उन पावरफुल लोगों की फिटिश की कोई ना कोई ऐसा मिले जो मुझे को हार का स्वाद चुका ले। जैसे कि अगर गोकू का एग्जांपल माने तो गोकू भी क्या करता है कि वो ऐसा अपोनेंट को खोजता है जो उसे टक्कर दे सके, जिससे वो समझता है कि उससे लड़के में पावर होगा। लेकिन इसकी जगह सुकुना की मेंटेलिटी ये है कि वो लड़ता है इसलिए है क्योंकि उसे हारना है, उसे एक ऐसे अपोनेंट को फेस करना है जो उसे हरा सके। इसके लिए वो किसी को भी मारने को तैयार है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए जो आम ह्यूमन्स हैं, आम सोर्सरर्स हैं, वो उसके लिए बस नॉर्मल कीड़े जैसे हैं, वो आराम से उनको कुचलता जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ उसने यूजी को भी बोल दी है कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। तो बात क्या है कि जो जेजे के यूनिवर्स है, हमारे जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं गेगे आकोटोमी, उनको जो ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, इस चैप्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेज में दिखा दिया गया। तुम्हारा इसका क्या राय है तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ये थी पूरे सुकुना की पास्ट से लेकर अभी तक की करंट उसकी एंडिंग तक की पूरी स्टोरी। अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें जो नई गेम आई है ब्लैक मिथ सन वुकोंग तो उसकी वीडियो देखनी है तो तुम यहाँ देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने गोजो सातोरू के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तुम उसको वहाँ देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में। बाय।